हरे कृष्णा, राधे राधे। अक्टूबर में पाम्पांकुशा एकादशी व्रत कब है, जाने शुभ मुहूर्त और व्रत का महत्व और व्रत की कथा। एकादशी का व्रत सभी व्रतों में सबसे कठिन माना जाता है। एकादशी के व्रत का बहुत महत्व है। अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पाम्पांकुशा एकादशी के नाम से जाना जाता है। हिंदू धर्म में एकादशी का व्रत सभी व्रतों में सबसे कठिन व्रत माना जाता है। एकादशी के व्रत का बहुत महत्व है। अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पाम्पांकुशा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस साल एकादशी 16 अक्टूबर के दिन पड़ रही है। कहते हैं कि इसमें भगवान पद्म नाम की पूजा की जाती है। इतना ही नहीं, जो भी इस व्रत को करता है उसे तप के समान फल की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि इस दिन मौन रहकर भगवान विष्णु की आराधना करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु की विधिवत तरीके से पूजा करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं भी पूर्ण होती है। पाम्पांकुशा एकादशी 2021 का शुभ मुहूर्त। अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 15 अक्टूबर को शाम 6:05 से आरंभ हो जाएगी और एकादशी तिथि का समापन 16 अक्टूबर शनिवार की शाम 5:37 पर होगा और एकादशी व्रत का पारण समय 17 अक्टूबर रविवार को किया जाएगा। व्रत का पारण मुहूर्त 17 अक्टूबर रविवार को सुबह 6:28 से सुबह 8:45 तक रहेगा। व्रत का पारण इसी समय के बीच में करना चाहिए, वरना व्रत का फल प्राप्त नहीं होता। ये विवरण मेरी वीडियो में भी चल रहा है और मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रखा है, आप वहां पर भी देख सकते हैं। ये व्रत बांके बिहारी मंदिर, इस्कॉन टेम्पल वृंदावन में, राधा रमन और सीकर तथा सभी संप्रदायों में 16 अक्टूबर को मनाया जाएगा। एकादशी का महत्व। साल भर में आने वाली सभी एकादशी का अपना अलग अलग महत्व होता है। अश्विन की पाम्पांकुशा एकादशी व्रत का भी विशेष महत्व है। मान्यता है कि पाम्पांकुशा एकादशी का व्रत करने से यमलोक में यातनाएं नहीं सहनी पड़ती और जीवन में किए गए सभी पापों से एक बार मुक्ति पाने के लिए ये व्रत रखा जाता है। मान्यता है इस व्रत से एक दिन पहले दशमी के दिन गेहूं, उड़द, मूंग, चना, जौ, चावल और मसूर की दाल का सेवन भूलकर भी ना करें। इस व्रत के प्रभाव से व्रती वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। चलिए अब एकादशी की कथा शुरू करते हैं। पाप रूपी हाथी को व्रत के पुण्य रूपी अंकुश से भेदने के कारण ही अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की इस एकादशी का नाम पाम्पांकुशा एकादशी है। इस दिन पद्मनाभ भगवान विष्णु की भक्ति भाव से पूजा की जाती है। युधिष्ठिर ने आदर पूर्वक श्री कृष्ण भगवान को नमन करके कहा, हे जनार्दन, अश्विन शुक्ल एकादशी का क्या नाम है? अब आप कृपा करके इस व्रत की विधि और उसका फल कहिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, समस्त पापों को नाश करने वाली इस एकादशी का नाम पाम्पांकुशा एकादशी है। इस दिन मनुष्यों को विधि पूर्वक भगवान पद्म नाम की पूजा करनी चाहिए। यह एकादशी मनुष्यों को मनवांछित फल देकर स्वर्ग प्राप्त कराने वाली है। मनुष्य को बहुत दिनों तक कठोर तपस्या करने से जो फल मिलता है, वह फल भगवान गरुड़ ध्वज को नमस्कार करने से प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य अज्ञानवश अनेक पाप करते हैं परंतु नित्य हरि को नमस्कार करते हैं, वे नरक में नहीं जाते। विष्णु नाम के कीर्तन मात्र से संसार के सब तीर्थों के पुण्य का फल मिल जाता है। जो मनुष्य भक्त वत्सल भगवान विष्णु की शरण में जाते हैं, उनको कभी भी यम यातना नहीं भोगनी पड़ती। जो मनुष्य वैष्णव होकर शिव की और शैव होकर विष्णु की निंदा करते हैं, वे अवश्य ही नरकवासी होते हैं। सहस्त्र वाजपेय और अश्वमेघ यज्ञों से जो फल प्राप्त होता है, वह एकादशी के व्रत के 16वें भाग के बराबर भी नहीं होता।
संसार में एकादशी व्रत के बराबर कोई पुण्य नहीं है, परंतु इस पापम पुष्या एकादशी के समान पवित्र तो तीनों ही लोकों में कुछ भी नहीं है। जब तक मनुष्य पद्म नाम की एकादशी का व्रत नहीं करते, तब तक उनकी देह में पाप वास करते रहते हैं। यह एकादशी स्वर्ग, मोक्ष, आरोग्यता, सुंदर स्त्री तथा अन्न और धन देने वाली है। इस एकादशी व्रत के बराबर गंगा, गया, काशी, कुरुक्षेत्र और पुष्कर भी पुण्यवान नहीं है। इस एकादशी का व्रत और जागरण करने से मनुष्य विष्णु पद को प्राप्त होता है। हे राजन, इस व्रत के करने वाले इस पीढ़ी मातृ पक्ष की, 10 पीढ़ी पितृ पक्ष की और 10 पीढ़ी मित्र पक्ष का उद्धार कर देते हैं। वे स्वयं भी दिव्य धारण कर चतुर्भुज रूप हो पीताम्बर पहनकर और हाथ में माला लेकर गरुड़ पर चढ़कर विष्णु लोक को जाते हैं। हे राजन, इस व्रत को करने से पापी मनुष्य भी दुर्गति को प्राप्त ना होकर सद्गति को प्राप्त हो जाता है। अश्विन मास की शुक्ल पक्ष की इस पापम पुष्या एकादशी का जो व्रत करते हैं, वे अंत में हरिलोक को प्राप्त होते हैं तथा समस्त पापों से मुक्त हो जाते हैं। सोना, तिल, भूमि, गौ, अन्न, जल, छत्री तथा जूती दान करने से मनुष्य यमराज को नहीं देखता। जो मनुष्य पुण्य कर्म और एकादशियों के व्रत के किए बिना जीवन व्यतीत कर रहा है, वह लोहार की भट्टी की तरह श्वास लेता हुआ निर्जीव के समान ही है। निर्धन मनुष्यों को भी अपनी शक्ति के अनुसार दान करना चाहिए तथा धन वाले लोगों को सरोवर, बाग, धर्मशाला, गौसदन, मकान आदि बनवाकर दान करने चाहिए। ऐसे मनुष्यों को यम का द्वार देखना नहीं पड़ता तथा संसार में दीर्घायु, धनाढ्य, कुलीन और रोग रहित रहते हैं। अंत में सारांश यही है कि धर्म से सद्गति तथा अधर्म से दुर्गति ही प्राप्त होती है। तो चलिए मेरे साथ महामंत्र का उच्चारण करें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।